भैया योगी को प्रधानमंत्री बनाए ना बनाए? तुमने छाती में क्या लिखवा रखा है? अरे दिखाओ ना। अरे कट्टर लिखवा रखा है। जाओ 2014 के बाद कट्टर हिंदू ये लिखवा देखो, दिया ये हमने। देखो। हाँ 2014 के बाद हमने कट्टर हिंदू लिखवा दिया। ये देखो ये जो भीड़ है ना, चाहे चाइना कट्टे की बात नहीं कर रहे अभी। अच्छा। कहा कट्टर हिंदू? भैया तुम वो वाला कट्टा मत समझना, वो वाला बोलो जिसमें आटा लीटर के हिसाब से बेच रहे हो तुम लोग। राहुल गांधी को बोल रहा हूँ मैं। कुछ हिंदू इतनी गहरी नींद में है जैसे भांग पी के सो रहे हैं। ये उन लोग जो कि ये टी शर्ट उतारता है, इसके अंदर वो जज्बा, इसका चेहरा देखते हैं। मेरे को देखने के बाद लोगों के अंदर क्या आता है, हाँ थोड़ी सी हंसी मजाक है मगर सच्चाई, क्योंकि उनको बोला जाता है जाओ अब हिंदुओं को गाली बको, हिंदुओं के धर्म को गाली बको। ये 80% की आबादी सनातनी होगी। कोई अपने काम धंधे पे लगा हुआ है, कोई दुकानदारी में लगा हुआ है, कोई कह रहा है भैया मेरे को रिश्तेदारी में है, मगर किसी को धर्म से मतलब नहीं। सब मुंह से राम राम बोल देते हैं, उसके बाद अपना जय राम जी की कहते हैं। राम देखेगा, सीता देखेगी, महाकाल देखेगा। मैडम राम सीता महाकाल के हाथ में अगर आप छोड़ दोगे तो जब चोर आपके घर में आके चोरी करे तो उसको बोलो भैया तू चोरी कर ले, पता क्यों, क्या पता तेरा हक होगा, तू चोरी करके ले जा। एक तरफ संविधान रखो और एक तरफ शस्त्र रखो। जब संविधान की बात आती तो संविधान के दायरे में अगर आपकी इज्जत में भी कोई हाथ डाले मेरी छोटी बहन, तो आप तुरंत उसको काउंटर दो। बीजेपी में था तब तक वो राम राम वाला था, जैसे ही बीजेपी पार्टी छोड़ी वो एंटी हिंदू बन गया। मगर वो ये भूल गया कि वहाँ का जो चौकीदार है ना, जो वहाँ का प्रधान सेवक है, उसका नाम है योगी आदित्यनाथ, और हमारा योगी तो नीचे से ऊपर तक भगवा है। अरे इन भड़वों के बस की हो तो कुछ करके दिखाए उसका। और 2740 या 45 लड़कों को लिखवा दिया हम लोगों ने। अभी थोड़े दिन रुको, ये रामचरितमानस ये स्वाहा प्रसाद मौर्य है, आपको मालूम है क्या नाम है? स्वाहा प्रसाद मौर्य का जो ना अभी है ना नाले में से बाहर निकल के आए ये लोग, और जब बारिश होगी ना तो ये योगी बाबा इनको जब अपनी बारिश करेंगे तो बारिश के साथ ये नाले में और नाले के साथ ये बहुत बड़े गटर में, और वापिस सारे वही इन्हीं के मेजोरिटी के मिलेंगे। फिर फाड़ते रहना, क्या एक दूसरे के अच्छे बनियान फाड़ोगे जा करके। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए तो मेरी गाड़ी में एक पट्टा पड़ा हुआ, उसमें 3 कील हैं। 10 मारूंगा ना कील, 10 पट्टे मारूंगा तो इंटू 30 सुराग पिछवाड़े में कर दूंगा स्वामी प्रसाद मौर्य के में। अच्छा एक सवाल और आपसे, अभी इन्होंने भी कहा दीपक ने जैसा कि जो अखिलेश यादव हैं, उनके जैसे ही उनकी पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए, राम राम करना छोड़ दिया, तो क्या वो राम राम से दूर रहते अखिलेश यादव की पार्टी? अखिलेश यादव के 50-60 बोर्ड लगे थे, उन बोर्डों पे ये लिखा हुआ था कि मैं शूद्र हूँ, मैं दलित हूँ। फिर आपके जैसे राष्ट्र जो भी पत्रकार ने पूछी कि आप हिंदू नहीं हो, कहता नहीं मैं हिंदू हूँ। हाँ वही राहुल गांधी वाला हाल कर दिया इन्होंने, पहले कुछ बता दिया। ये मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। इन्हें इस कॉलोनी में लड़ना है ना, यहाँ इस कॉलोनी में मुसलमान लोग रहते हैं, तो वहाँ पर ये होर्ड लगाएंगे और बोर्डिंग लगा के टोपी लगा करके वो पहन करके कपड़ा सा, और ये लिख देंगे कि मैं तो भाई मुसलमान हूँ। ये ऐसे जो अपने अपने धर्म के सगे नहीं है, अपने बाप के सगे नहीं है, अपने पार्टी के सगे नहीं है, अपने लोग अपनी जनता अपनी प्रजा के सगे नहीं है, तो ये लोग भाई साहब क्या राजनीति करेंगे? हम भूल जाएंगे उस बात को। जब राम के मंदिर के लिए इन्होंने हमारे बेकसूर लोगों पे कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी, इन्होंने भूल जाए हम लोग भूल जाए उस बात को। अखिलेश यादव के बारे में ये लोग थोड़ा सा ना ये और टाइप के हैं। मैं क्या है ना लोगों को जगा देता हूँ, और ये लोग जाके जो मुर्दे हैं उनको मत मानना। अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ, इन लोगों के चक्कर में तो मुर्दे भी तुम्हारे। अरे बढ़िया कुछ हिंदू कुछ, मैं आपको सच्चाई बताऊं मैडम, क्लियरली बोल रहा हूँ, 2024 में योगी को प्रधानमंत्री बना दो ना, छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। मोदी जी को बंदे अभी तालियां मारेंगे, पूछो सपोर्टर है तो महाराज। अरे तुम लोग किले से रहे हो, अरे भगवा है। जब उसने वो कोठी खाली करी ना तो सारी टूटी उन लोगों ने चुरा ली। वो सैंपल सबको कारोबार दिया जाएगा, एक सीवर का पाइप बनाएगा, एक नाली का। योगी आया धर्म के लिए, ये आलू प्याज टमाटर घी इसके लिए नहीं बुला, क्यों खाते नहीं हो? ये जितने लड़के खड़े हैं ना, ये आजकल पाउडर पी रहे हैं, इतने रईस है, ये कोई गरीब नहीं है। एक आप बोलते हैं उसको प्रोटीन शेक बोलते हैं भाई साहब। बिल्कुल सही बात है, प्रोटीन शेक बोलते हैं। हाँ आपको भी पता है, आप भी पीते होगा। हम नहीं पीते। हाँ अब हमारा जो बाबा है ना, वो बाबा ने पहले ही बोला था, पहला राम मंदिर का राम मंदिर। अब वो मोटा भाई है, एक मिनट भाई साहब, मोटा भाई है, मोटा भाई को जाके किसी ने छेड़ दिया,
अमित शाह। क्या? अमित शाह। अमित शाह पिक्चर में आता नहीं है। आप जैसे ही पत्रकार ने पूछ दिया, है एक महंगे चैनल वाली पत्रकार, कि बोले तारीख बताओगे मंदिर वहीं बनाओ। अरे जो भी है, इन्होंने बोला बहन जी अमित शाह तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। भाई एक इलेक्शन में तो इनको फिरकी ले ली गई, क्योंकि देखो बीजेपी को भी अपना जगह बनानी थी, हिंदुत्व के आई है। खुल के कह रहा हूँ, हिंदुत्व की पार्टी है वो, राम वाली पार्टी बीजेपी है भाई। और सच्चाई बताऊं तो योगी और मोदी अगर बीजेपी हो जाए तो मैं क्योंकि हमको बीजेपी से कोई मतलब नहीं है मैडम, जो मेरे वही मेरे काम का है। तो हिंदू के अलावा बाकी लोगों के लिए नहीं है पार्टियां क्या? मैडम ये लोग चिकन तो चिकन बर्गर से क्या दिक्कत? आप भी खाते हो क्या? आप बताइए क्या दिक्कत? मैडम हमारी सभ्यता नहीं है, हम लोग खाते हैं। देखिए ये देखिए हिंदू राष्ट्रपति, ये भी देखो देखो बन गया पीछे। भैया पीछे भीड़ दिखाओ, पीछे भीड़ दिखाओ। लोग उमंग है, उमंग का है मालूम है? पहले लोग नशा करते थे, पहले लोग दारू पीते थे, अब एक नशा है, मुझे चढ़ गया भगवा रंग, रंग मुझे चढ़ गया भगवा रंग। अब हर आदमी के मुंह में राम राम है। शस्त्री का मगर वो मत करो जो जबरदस्ती करवा रहे हो। अब हिंदू राष्ट्र के लिए हम सारे युवा एकजुट हैं, एकजुट थे और एकजुट रहेंगे। अगला देश का प्रधानमंत्री, ये भविष्यवाणी नहीं है, ये कठोर सत्य है, योगी आदित्यनाथ। बस शर्त यह है कि वो हिंदुस्तान का बनेगा या हिंदू राष्ट्र का बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र का बनेगा। अच्छा, जो कुछ लोग खिलाफ है हिंदू राष्ट्र के, उनके लिए क्या कहना? मैडम उन लोगों को जब बम्बू दिया जाएगा, बम्बू समझते हो, एक होता है जहर, एक होता है कतई जहर, हमारे गांव में कहते हैं कतई जहर, और एक होता है बिल्कुल अलग ही टाइप का, जैसी तेजाब डालते हुए वो खत्म। ये जितने बदमाश है ना, आज उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को पार करके कहते हैं हम सुरक्षित हैं। अच्छा। और पहले यहाँ डकैती होती थी, वहां जाके सुरक्षित होते थे। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद के लिए और हिंदुत्व के लिए और सब बहन बेटियों के लिए, सब धर्मों के लिए एक ही व्यक्ति है, वो उसका नाम है बाबा योगी आदित्यनाथ। राहुल गांधी तो ठग बताते हैं उन्हें कि पूरे यूपी को आदमी है। राहुल गांधी की शादी करा दो, शादी करा दो। राहुल गांधी की शादी करा दो। किससे शादी करेंगे? लड़की तो मिलनी चाहिए। उसकी शादी कराओ जो परफ्यूम जो करती हुई लड़की। अच्छा, परफ्यूम क्यों? उसको ऐसा है ना, देखो मैडम हमारे देश में जो यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली का, वो मसाज पार्लर चला रहा है, तो राहुल गांधी जो है वो उसका परफ्यूम सूंघता रहेगा, पूरे दिन पैदल चलता रहता है बेचारा, तो पसीने तो आते ही होंगे बेचारे को, और उसको परफ्यूम मंत्री बना दो। मोदी जी राहुल गांधी को परफ्यूम मंत्री बना दो, खुशबू मंत्री। अच्छा। हाँ, तो करण जौहर के साथ का ही तो है वो। अब 54 साल का युवा नेता है, 54 साल का युवा नेता होता भाई, तो मैं तो 35 साल का हूँ, मैं कितने साल का हुआ फिर? मतलब मेरे तो आधार कार्ड भी नहीं बनना चाहिए। ये भाई हंसने देखो कितनी तेज, भैया इनकी तरफ दिखाओ, ये देखो राहुल गांधी का नाम सुनते ही ना लोगों को ऐसा लगता है शक्ति कपूर आ गया है। आऊं आज की यहाँ प्रधान क्यों बोल रहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा? मैडम बनना चाहिए। जो पाकिस्तान में हमारा देश बनेगा ना, वहाँ को छोटा मोटा टुकड़ा देके वहाँ का विधायक सांसद बना दो उसको बेचारे को। पाकिस्तान को भारत में शामिल करने की बात हो रही है यहाँ पर तो। अरे वहाँ पर लोग कह रहे हैं हाँ। ओ सानू मोदी दे दियो, तेरा बेड़ा करा को इमरान खान तू की कर गया। हाँ। पाकिस्तान वाले मोदी मांग रहे हैं। अरे एक बात बताओ, तुम लोग कहते हो कि आरएसएस वाले इंडिया में है, ये लोग कहते हैं जी। तुम लोग कहते हो मोदी जी ने लोगों का दिमाग वॉश कर दिया, कुछ लोग कहते हैं ईवीएम हैक कर लिया। सुनते जाना, अब पाकिस्तान वालों का क्या हैक कर लिया भाई? पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं आई वांट मोदी का। अरे उनका सिस्टम नहीं हैक करा मैडम, उनको मालूम है अजान के बाद पाकिस्तान में पता क्या घोषणा हो रही है माइक से कि 2 कप चाय घट पियो। और यहाँ पर हमारे सिख भाई, ये सब भाई किसी से पूछो कि 1 कप चाय पिलाने के लिए कोई मना करेगा किसी को? अरे तेज बोलो ना यार, हैं? और जो हमारे राम को गाली बकता था ना, उसके बाद पिछवाड़ा नहीं है और बको। और तुर्की को मोदी जी ने भी स्लैब पे ले लिया है, वो भी गाली बकता था, और वहाँ ऐसे करके ना वो छलावा आया, तब 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 योगी नहीं, जब योगी आता तो भी ऐसी हिलती है धरती, और वहाँ छलावा आया, भूकंप आया। हमें दुख है कि इंसान मारा गया है, मगर मोदी जी ने वहाँ पर जो है सेवा भेजी, और पाकिस्तान कह रहा अरे बाबा मेरे कटे हो रहा था, तेरे से बड़ा था, मेरे को क्यों नहीं भीख दे रहा मोदी? अच्छा। हमारे देश में 2014 के बाद कुछ बदला हो या ना बदला हो, मगर फारूक अब्दुल्ला
अरे बाबा